मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भैया इसे घर से बाहर निकालो, हमें ऐसी चालाक औरत की जरूरत नहीं है जो हमें आपस में लड़वाए। मनोज, तुम्हें फैसला लेना ही होगा, यह सब और नहीं चलेगा। रुक जाइए आप लोग, इतनी जल्दी ना करिए, मुझे पूरी बात समझने दीजिए। रूबी, सच सच बताओ क्या हुआ था? तुमने रचना की ड्रेस क्यों खराब की? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, रचना और तारा ने मुझे बहुत परेशान किया है। पहले उन्होंने मेरी माँ का दिया हुआ डिनर सेट तोड़ा, फिर मेरे नए फ़ोन को छीन लिया और मुझे पुराना फ़ोन दे दिया। इसके बाद मेरी माँ जब मिलने आई तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, जिससे मेरी माँ नाराज़ होकर चली गई। मनोज और पूनम हैरान होकर रूबी की बातें सुन रहे थे। ये लोग जानबूझकर मेरे काम बिगाड़ती थी। दूध उबालो तो आंच बढ़ा देती, बोलकर जाओ फिर भी बारिश में कपड़े नहीं उठाती, और मेरे प्रेस किए हुए कपड़ों को बिगाड़ देती, और न जाने क्या क्या। इसलिए मैं मजबूर हो गई। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो समझ सके कि मुझे कैसा महसूस होता है। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी। रचना, तारा, क्या है ये सब? क्या ये सच है? हाँ भैया। जी भैया। वाह, क्या बात है, ये करके तुम दोनों ने बहुत बड़ा तीर मारा है ना। अब मैं कह सकता हूँ कि रूबी ने जो भी किया वो मजबूरी में किया, क्योंकि तुमने उसे हर वक्त परेशान किया। जब वो इस घर में आई थी तो बहुत खुश थी कि उसकी दो ननदें हैं, लेकिन तुम दोनों ने उसकी खुशी छीन ली और बेचारी सब कुछ चुपचाप सहती रही। आई एम सॉरी भैया। माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगो। रचना और तारा शर्मिंदा हो गई। उन्होंने सर झुकाकर माफ़ी मांगी। हमें माफ़ कर दो भाभी, हमें समझ में नहीं आया कि हम तुम्हें कितनी तकलीफ़ दे रहे थे। हाँ भाभी, हमने शरारतों की हद पार कर दी, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है, बस आगे से ऐसा मत करना, हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं। हम सब एक परिवार है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि परेशान करना। अब कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। चलो मेरी पत्नी का मोबाइल वापस करो। ये लीजिए। पर मेरी ड्रेस? मेरे पास उससे भी अच्छी ड्रेस है, तुम वो ले लो। ये सुनकर रचना खुश हो गई और इस तरह सबने एक दूसरे की गले लगाकर सुलह कर ली। परिवार में फिर से खुशियां लौट आई और रूबी को भी अब अपने ससुराल में एक नया सुकून मिला।